So guys, till now we have discussed purely resistive and purely inductive AC circuit. Now today we are going to understand purely capacitive AC circuit. मेरी आपको रिक्वेस्ट है, कुछ शॉर्ट फॉर्म वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एक एक मिनट में आपको सिंपल से कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है या इंपेडेंस क्या होता है। तो जाके जरूर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शॉर्ट वीडियोस भी देख लेना क्विक रिविजन के लिए। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेरिवेशन ऑफ करंट, वेवफॉर्म्स ऑफ वोल्टेज, पावर एंड करंट एंड फेजर डायग्राम। तो वीडियो को एंड तक देखना, चल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम वोल्टेज लगाते हैं, साइनसॉइडल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसको हम प्योर कैपेसिटर बोले हैं। प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, ये आइडियल बात हो गई। बट पहले आइडियल हम समझेंगे तभी प्रैक्टिकल समझ पाएंगे, जो आरएल और आरसी सीरीज सर्किट है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट तो हो गया। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पहले जब हम इंपीडेंस सीखेंगे तो इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस का एक्चुअल इक्वेशन आपको पता है, इट इज Z इज इक्वल टू R प्लस जे XL माइनस XC। बट यहां पे आपको ना L दिख रहा है ना आपको R दिख रहा है, तो यहां पे Z का इक्वेशन क्या बन जाएगा, Z विल बी इक्वल टू 0 माइनस जे XC। और इसका पोलर फॉर्म अगर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा XC एंगल माइनस 90। ये बहुत ही ईजी है, पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन या रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन। इसके ऊपर क्या आपको अलग से वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे कन्वर्जन होता है। बट इंपीडेंस ये बन जाएगा प्योरली कैपेसिटिव एसी सर्किट का। अभी दूसरा लिखते हैं हम इसका करंट। सो करंट का एक्चुअली डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन सीखने से पहले सिंपल बात बता देता हूं, व्हाट इज करंट। करंट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इंपीडेंस। एंड हियर ऑल ऑफ अस नो, ये जो वोल्टेज है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, Vm sin ओमेगा टी। सो उसका पोलर फॉर्म बन जाएगा Vm एंगल 0, और इंपीडेंस का पोलर फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास है, इट इज XC एंगल माइनस 90। सो सिंपल डिवीजन वी हैव टू डू, एंड इन केस of division, in case of polar form, Vm by XC is going to be equal to Im, and numerator angle minus denominator angle, so 0 minus minus 90 is going to be equal to plus 90. So current equation for purely capacitive circuit will be Im sin omega t plus 90. अगर आपने प्योरली इंडक्टिव सर्किट का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि प्योरली इंडक्टिव के केस में यहां पे माइनस साइन आ जाता है। प्योर इंडक्टर में करंट लैग करता है 90 डिग्री से, प्योर कैपेसिटर में करंट लीड करता है 90 डिग्री से। बहुत ही इजी है। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं I लीड्स V बाय 90 डिग्री। इक्वेशन बहुत ही इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपको डेरिवेशन पूछा जाए तो यू कैन नॉट डू दिस, यू वोंट गेट मार्क्स। फॉर डूइंग डेरिवेशन concept is very much easy. I am erasing this, you can pause the video, you can write this down. Many students commit mistake that they are not practicing. ये पढ़ के या वीडियो देख के नहीं होगा, ये खुद से लिखना पड़ेगा। Okay, write this minimum 2 times and 1 times without seeing, then you will be able to get the confidence. अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। डेरिवेशन देखेंगे हम, डेरिवेशन फॉर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीटेक या बीई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट ये फंडामेंटल हर ब्रांचेस के बच्चों को आना चाहिए। डेरिवेशन फॉर करंट फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो यहां पे सिंपल सी कंसेप्ट है, ऑल ऑफ अस नो दैट देयर इज सिंपल रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड वोल्टेज एंड ऑल्सो द कैपेसिटेंस। यहां पे Q इज इक्वल टू CV, ये फंडामेंटल इक्वेशंस है, वेयर C इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज। तो Q इज इक्वल टू CV जब मैं लिखता हूं, और हमें करंट पता है, करंट इज dQ बाई dt। तो बहुत ही सिंपल बन जाता है, अगर मुझे करंट ऑब्टेन करना है तो खाली मुझे इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करने में d बाई dt ऑफ, अभी ये CV है तो C क्या है, कैपेसिटेंस, वो तो कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज V? V इज Vm sin ओमेगा t। बहुत ही सिंपल है, देखो आपको खाली डेरिवेटिव लेना है। अभी C और Vm जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। आपको शायद लग सकता है सर आप इतने फास्ट बात क्यों कर रहे हो, वीडियो लेंथी बन जाएगा भाई, इसलिए आई हैव टू बी वेरी मच फास्टर। ओके, तो आप पूरा देखो, एंड तक देखो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हुए। आधा अधूरा देख के मत जाना, मार्क्स नहीं मिलेंगे शायद। तो CVM will come outside and all of you know what is derivative of this. I hope all of you know. So it is going to be cos omega t, and we are derivating with respect to t. So this omega is constant, so omega will come in multiplication. तो मैं क्या करता हूं, ओमेगा को मैं यहां पे लिखता हूं, तो मैं लिख रहा हूं CVM C, ओके,
इसको अंडू करो, सी वी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी. नाउ आई कैन राइट दिस कॉस ओमेगा टी वेरी सिंपली एज सी वी एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90. सिंपल है, कॉस ओमेगा टी का साइन में कन्वर्जन ऐसा आ जाता है. नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस एंड आई कैन फर्दर राइट दिस एज 1 अपॉन ओमेगा सी. देखो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मैंने डाल दिया सी और ओमेगा, क्योंकि मुझे एक्सी ऑब्टेन करना है. 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्सी, और ये अगला टर्म वैसा ही रहेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90. प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. आपने जितने भी दोस्त है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, फंडामेंटल सीखना चाहते हैं, कौन सी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना. सो 1 अपॉन ओमेगा सी इज एक्सी, सो यू कैन राइट 1 मतलब यहां पे Vm है एक्चुअली, सो Vm अपॉन XC साइन ओमेगा टी प्लस 90 सेम आएगा. Vm अपॉन XC इज Im, सो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट द सेम इक्वेशन Im साइन ओमेगा टी प्लस 90, which is what you can also get by doing simple division which we have done earlier in the video. ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है, बहुत ही सिंपल है, बट फिर भी 6 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी है. तो हम आगे बढ़ रहे हैं. डेरिवेशन ऑफ करंट हो गया, इंपीडेंस सीख लिया, करंट सीख लिया. नाउ वी विल डिस्कस, व्हाट वी विल डिस्कस, वी विल डिस्कस द पावर. और पावर डिस्कस करने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा. आई होप आपने लिख लिया होगा. सो लेट मी इरेज दिस एंड नाउ डिराइव द पावर. पावर में फर्स्ट व्हाट वी डू, वी राइट इंस्टेंटेनियस पावर विच इज V into I, and then what is V? It is Vm sin omega t. What is I? It is Im sin omega t plus 90. So omega t plus 90 is cos omega t. So this is Vm Im sin omega t cos omega t. बहुत सिंपल है, मैथमेटिक्स है. मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2, so you'll get Vm Im upon 2 into sin 2 ओमेगा टी. बहुत ही इजी है. ये स्मॉल पी निकाला है मैंने, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. ओके, इंस्टेंटेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है. इंस्टेंटेनियस पावर का ये इक्वेशन है, Vm Im upon 2 into sin 2 omega t. Now what we actually require is average power consumed over one complete cycle. So इसको मैं क्या करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं so that you will be able to understand the complete derivation. इसको मैंने छोटा किया, यहाँ पे रख देता हूँ, and then I can write the average power. एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का इक्वेशन कैसे आएगा? P एवरेज. हाउ वी कैलकुलेट एवरेज? इट इज एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कर्व. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग ओवर द कंप्लीट साइकिल. सो डिनोमिनेटर में 2 पाई आ जाएगा बिकॉज लेंथ ऑफ वन साइकिल इज 2 पाई. इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2 पाई बिकॉज साइकिल स्टार्ट्स एट 0 and ends at 2 pi. And whatever equation we have got, that we have to substitute over here, Vm Im upon 2 into sin 2 omega t. Now if you solve this, इसका आंसर 0 आने वाला है. सो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. यू कैन डायरेक्टली राइट 0. साइन का इंटीग्रेशन निकाल के अपर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 0 आंसर मिलेगा. एवरेज पावर कंज्यूम्ड फॉर प्योर कैपेसिटर इज 0. सेम वी हैव गॉट फॉर प्योर इंडक्टर. एवरेज पावर कंज्यूम्ड फॉर प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर इज ऑलवेज 0. तो ये हो गया पावर का डेरिवेशन. प्योरली रेजिस्टिव के लिए एवरेज पावर जो था वो Vrms इंटू IRms था. प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव के लिए एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड द वेवफॉर्म्स. सो वेवफॉर्म्स में क्या बात है, बहुत ही इजी है. आपको पहले एक y एक्सिस लेना है, फिर 2 x एक्सिस लेने हैं, बहुत ही इजी. ओके, और फिर फर्स्ट विल ड्रॉ वोल्टेज वेवफॉर्म. सो वोल्टेज विल स्टार्ट एट 0, इट विल एंड एट 2 पाई. Very easy. Where will current start? In case of purely capacitive circuit, current is leading by 90. So current will start before voltage. Now 90 यहाँ पे appear होता है peak value पे, और ये इधर का 90 हो गया तो इधर का 90 यहाँ पे आएगा. So current will start over here. It will cross like this. Okay. So this is peak value of current. This is Im. Peak value of voltage. दिस इज Vm. ये वेवफॉर्म्स आपको ड्रॉ करते आने चाहिए, बहुत ही इजी है. वोल्टेज करंट ड्रॉ कर लिया, फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट व्हाट
ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, या ऑल जो जीरो क्रॉसिंग्स है ना उनको एक्सटेंड करना है आपको, सेकेंड वाले एक्स एक्सिस पे एक्सटेंड कर लेना है. ओके, दिस इज 90 डिग्री. Okay, so from 0 to pi by 2, voltage is positive, current is also positive, so power will be positive. Plus into plus is plus. From pi by 2 to pi, voltage is positive but current is negative. Plus into minus is minus. Likewise, this will continue. So power waveform will have frequency double as that of what? Voltage and current waveform. Because power का equation क्या मिला था हमें instantaneous power का? Vm upon 2 into sin 2 omega t. So twice omega, and omega is what? Omega is 2 pi f. So frequency is doubled over here. Voltage waveform is taking 0 to 2 pi radians to complete one cycle, whereas power waveform is taking only pi radians to complete one cycle. सो ये बन गया पावर वेवफॉर्म. अभी लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, फेजर डायग्राम. बहुत ही इजी है फेजर डायग्राम. वोल्टेज विल बी कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस एंड करंट विल लीड वोल्टेज by 90 degree, and phasors always rotate in anti-clockwise direction with angular velocity omega. So this is phasor diagram for purely capacitive circuit. In next video we'll discuss further with RL and RC series circuit. आपको कौन से टाइप के वीडियो चाहिए, कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, और कमेंट में जरूर बताना हाउ दिस वीडियोज आर. आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आई नीड सम फीडबैक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.